खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां टीचर्स कॉलोनी स्थित पीर बाबा मजार को लेकर वर्षों से चल रहे रास्ता विवाद में शुक्रवार रात प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मजार से लगी दीवार हटाकर रास्ता खुलवा दिया। कॉलोनी निवासी सुनीता नंदा, अमर सिंह, विपिन कुमार सहित अन्य लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे की शिकायत, जिसके बाद राजस्व विभाग ने जाँच की। जाँच के आधार पर तहसील प्रशासन, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम रात करीब 8:15 पर मौके पर पहुंची और दीवार हटाने की कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया और प्रशासन एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पीर बाबा मजार परिसर में धरना शुरू कर दिया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रकाश वीर। प्रकाश वीर जी, आज पीर का जो मुख्य द्वार था वो जेसीबी द्वारा तोड़ा गया है, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो प्रशासनिक आधार पे है। हमारे बहुत कार्रवाई चल रही थी। हमने डीएम को भी ज्ञापन दिया था, उनसे एक बार मिले भी, 2 बार एसडीएम से मिले, उन्हें भी ज्ञापन दिया। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला, उन पे हमने उनको चिट्ठी के माध्यम से भी उन्हें सूचित किया और बार बार पोर्टल पे उधर की तरफ से भी फ़ोन आते थे, हम भी करते थे। और इसकी पैमाइश जो है 3 लेखपाल और 1 कानूगो वो आए, तीसरा बृहस्पतिवार है, हाँ, तो तीसरा चौथा दिन है, तब वो पैमाइश हुई इसकी पूरे की। हमारी उनसे ये दरख्वास्त थी कि आप इसकी पैमाइश कर लो और पैमाइश करके जितनी ज़मीन इसकी जियारत की है उसमें से जरा से भी कम मत करो, पूरी की पूरी ज़मीन उन्हें दे दो चिटकूट की है, और शेष ज़मीन जो बचती है उसमें जनहित में कॉलोनी वासियों के लिए सीधा रास्ता जो है पूरब की तरफ में उत्तर से दक्षिण तक कायम कर दो। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो ये कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए, धन्यवाद। जो उनका प्रशासनिक अमला जो हमें सहयोग किया उसमें 3 लेखपाल हैं और 1 नायब, वो क्या नाम है, कानूगो है, नायब तहसीलदार हैं, उसमें एसडीएम ने भी अपना इनको ऑर्डर किया। तो सबके सब हमारी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। भैया एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नंदा। सुनीता जी, आज पीर का गेट तोड़ा गया है जेसीबी द्वारा, बाबा का बुलडोजर यहाँ चला है, क्या पूरा मामला है? एक्चुअली ये था कि हमारी जगह तो यहाँ पे 2600 वर्ग गज से भी ज़्यादा थी, लेकिन लोगों ने लेकिन इन लोगों ने सारी जगह हमारी इलीगली कब्जाई हुई थी। आगे भी कई दफ़ा इस बारे में हमारा प्रकरण ये शुरू हुआ है। कई दफ़ा हम लोगों ने सबने मिलकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ ये लोग सब इकट्ठे होकर दबा देते थे हमारी आवाज़। लेकिन आज हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और हमें न्याय दिया है। हम तो यही कहेंगे, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हीं का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें हमारा हक मिल गया है। और विवेक जी, आज जारत पर यहाँ पीर का जो रास्ता था बुलडोजर चला है, यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बहुत दुखद काम आज हुआ। हमारे ज़िला बिजनौर में इस प्रकार की राजनीति ना कभी हुई है और ना मैंने कभी देखी है। एक लंबे समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। 34 साल की मेरी एज है, छोटी सी। और मैंने जब भी मैं यहाँ आया, मेरा नाम भी विवेक है, मैं भी हिंदू हूँ भैया, थोड़ी नीचे को, और मेरी आस्था है, मैं कई बार यहाँ आया हूँ। एक रास्ता यहाँ, छोटा सा रास्ता जो यहाँ ज़ियारत आने के लिए यहाँ की पीर के लोगों ने छोड़ रखा था। ऐसे ही एक रास्ता पीछे कई सारे गांव हैं, वहाँ से लोग आते हैं, उसके लिए वहाँ छोड़ रखा है। एक यही पास में रास्ता वो छोड़ रखा है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोग यहाँ कॉलोनी में बसे और उन लोगों ने देखा कि हमारी जो ज़मीन है उसके रेट ऐसे बढ़ सकते हैं कि अगर यहाँ रास्ता बड़ा हो जाए तो। उन्होंने देखा कि आज देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं, चेहरा मोहरा, वेशभूषा, जाति धर्म देख के यहाँ काम हो रहा है, तो क्यों ना उसका लाभ ले लिया जाए। 2027 नज़दीक है। उस चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दी और इतनी तेज मतलब वो एप्लीकेशन पर काम हुआ जैसे कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट। और आज बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई कागज़ दिखाए, बिना कोई पहले से जानकारी के
इन लोगों ने यहाँ बुलडोजर ला के खड़ी कर दी। हम लोग आए यहाँ, हमने मेन गेट पर अपनी गाड़ी लगा दी, तो उन्होंने हमसे ये वादा करा कि आप सुबह तक हम लोग जो है इसमें कार्रवाई करेंगे, रात में कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अधिकारियों से बात करी, उनसे भी उन्होंने झूठ बोला कि हम इसमें रात में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सुबह कार्रवाई करेंगे जो भी। और पीछे से लाइट बंद करके पीछे से बुलडोजर ला के इन्होंने हमें उधर बात में रखा और इधर से ला के इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ के सीओ साहब का एक बयान है, उनका कहना यह है कि मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं चोरी का कोई काम नहीं करता और रात में काम चोरी के होते हैं। आपसे जो बात होगी मैंने कह दिया, आप अपनी आराम से बात कर लो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अधिकारी से बात हो जाएगी, उसके बाद आप करना, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। इस तरीके से उनका व्यवहार था अभी, जैसे मैं भारत देश का नहीं, जैसे मैं किसी दूसरे देश का रहने वाला हूँ, जिस देश से इन्हें बहुत प्यार है, उस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ बर्ताव करा, एक सम्मानित आदमी होने के बाद भी। और इन्होंने, आप समझिए कि ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है और चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने बुलडोजर चला के, और आप समझिए कि जो अधिकारी कर्मचारी कुछ दिन पहले यहाँ के इसकी तफ्तीश करके गए थे, जांच करके गए थे, उस लेखपाल की आज यहाँ एंट्री नहीं थी, वो नहीं था, उसे हटा के दूसरे आपने चाहिए थे करप्ट अधिकारियों को इन्होंने यहाँ भेज के उनसे इस काम को कराने का काम करा। आप विवेक जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि आज यहाँ से बुलडोजर चला है, अब आपकी अगली कार्रवाई? भाई हमारा कहना ये है, आप नक्शा दिखाओ, कागजों में कभी यहाँ रास्ता था, उससे पहले रहा हो या अभी कोई नक्शे में हो जो रास्ता यहाँ इन्होंने प्रतिवादित कर रखा हो, रोक रखा हो, तो उसे ले लो। नक्शे में रास्ता जस्ट इधर पीछे की साइड में आ रहा है, उस रास्ते पे इन्हीं लोगों के मकान बने हुए हैं, खाली कराओ उन्हें। धामपुर की एक बड़ी समस्या आपने देखा होगा, पिछली बार पानी भर गया था, पूरी ईकड़ा नहर पे मकान बने हुए हैं, वो किन लोगों के पता कर लो, किसी अब्दुल के तो नहीं है, खाली करा दो। पानी की व्यवस्था नहीं है क्या, उसे खाली करा दो, उस पर कोई काम नहीं, कोई वो नहीं, केवल चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने देखा कि बेचारे सबसे सीधे आदमी यहाँ के इस वजारत की देखभाल करने वाले हैं, ये यहाँ है, इन्हें कागज लाने तक का भी मौका इन्होंने नहीं दिया। जो 221 नंबर है जिसमें इनकी रखवारा, और भी 2 नंबर है जिसके कागज कम से कम इन्हें 1 हफ्ता तो दो, क्योंकि ये पुरानी चीज़ है, हफ्ता महीना तो आपको देना चाहिए, लिखित में आपको पत्राचार करना चाहिए, देते तो पता चलता कि रास्ता उस तरफ निकलता है, मकान टूटते। कार्रवाई से पहले नोटिस मिला था? कोई नोटिस मिला आपको? कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं दिया। इस कार्रवाई को क्या कहेंगे, लबोदुबाव क्या है? तानाशाही है, गुंडागर्दी है, सरकार के आगे नतमस्तक है अधिकारी। और मेरा व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि वर्तमान समय में यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, सब कुछ वर्दी के रूप में कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं, सब के सब जो है आज की तारीख में सरकार के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। इनके अंदर इंसानियत है, ना कानून को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर कार्रवाई पे जो है रोक लगनी चाहिए, ये गैर संवैधानिक है, ये कानून के खिलाफ है, और फिर भी बुलडोजर चला, तो कितना आप मानते हो कि ये सरकार संविधान को मानने वाली है, कानून को मानने वाली, ये आपके सामने। ठीक है सर, थैंक यू।